स्टॉक मार्केट, पूरे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की जो वर्थ है ना, वो इंडियन मारुति कंपनी के एसेट्स के बराबर है। यानी मैं और किसी की बात नहीं कर रहा, मारुति भी उनकी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। और सर तो इंडिया की जो करेंसी है वो रिसेंटली जो है वो इंटरनेशनल करेंसी भी जो है उसको डिक्लेयर किया गया है। सो इतना शॉकिंग नहीं है क्योंकि तरजीहात का थोड़ा सा फ़र्क है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारे यहाँ पे तरजीहात कुछ और हैं और इंडिया की तरजीह ये है कि वो अपने जो मुल्क को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। डायमंड का बिजनेस करेंगे तो ये तो होगा ना, ऐसे तो होना ही है फिर ऑब्वियसली। बड़े स्केल पर ये बनाएगी। में ग्रे स्ट्रक्चर रेडी भी, बल्कि नहीं ये तो पूरा रेडी हो गया, तैयार हो गई हमने। ये देखो, ये चेक। ओह माय गॉड, ये तो बहुत मतलब लाइक दे आर किलिंग इट आई गेस। वाओ अमेजिंग। इस वक्त इंडिया में ना व्हाट्सएप के थ्रू बैंक पेमेंट हो रही है, यानी कि उनका स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो चुका है। हमारे यहाँ पे आज भी ना किसका लीक हुआ, क्या लीक हुआ, तो सेंड करिए। जय हिंद दोस्तों। भारत और यूएई के व्यापार समझौते के तहत संयुक्त अरब अमीरात ने भारत को सोने के टैरिफ दर कोटा के बदले में सोने के आभूषणों के निर्यात के लिए तत्काल शून्य शुल्क बाजार पहुंच की पेशकश की। सो आई डोंट थिंक सो कि ये इतनी कुछ ज़्यादा मेरे नज़दीक कुछ बड़ी बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जैसे उस कंट्री की तरजीह अपने मुल्क को आगे लेके जाने की है, सो वो इस तरह की मजीद चीज़ें जो वो आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि वो मजीद करेंगे। हमारी अब आप देखें कि मारुति को हम कंपैरिजन करते हैं अपनी मेहरान के साथ। मैं कह रहा ना, सो एजुकेशन इज द राइट थिंग। यूएई के इंडिया के साथ पहले भी रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे हैं का माजी से, और पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो यूएई और बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस अपने बेहतर करें। लेकिन हम इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉपुलेशन बहुत आगे इस टाइम चल रही है। उनके अभी रिसेंटली जो स्पेस ऑपरेशंस थे वो बहुत कमाल के थे, और इसके अलावा मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को भी टेक्नोलॉजी और इसमें डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमने नंबर 1 माइनिंग के लिए तो माना जाता है, क्योंकि डायमंड की 90% माइनिंग जो होती है वो सूरत में होती है। और ये तो आज की बात नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात है। सूरत को जो है वो गुजरात के लिए डायमंड सिटी कहा जाता है, और इंडिया का उसको कहा जाता है कि डायमंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड सूरत को। तो फिर उसके बाद तो बात ही खत्म हो जाती है। जहाँ पर 90% माइनिंग हो रही है, वहाँ पर जब ये बोर्ड्स लग जाएगा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पर लग जाएगी। मैंने आपके बहुत सारी चीज़ों को स्टडी किया, और मैं इसके ऊपर भी मैं आपके ऊपर भी तनकीद करता था कि मैम जो है वो इंडियन कॉन्टेक्ट को जो है वो करती हैं और पाकिस्तान में खड़ी होकर पाकिस्तान के खिलाफ बोलती हैं। लेकिन मैंने जब रियलिस्टिक अप्रोच से देखा, उस फंडामेंटल वाली ऐनक को उतार के जब हकीकत पसंदी वाली नज़र से देखा, तो आई रियली अप्रिशिएट यू and your views and your ideas, and also appreciate नरेंद्र मोदी and Indian। एक हमने मोटरवे बनाई है, उसी के ऊपर हम लोग खुश हो जाते हैं कि जी मोटरवे बनी है हमारे पास, और तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, और उनको टॉन्ट कर रहे होते हैं कि उनके पास मतलब टॉयलेट्स नहीं है, तो ये नहीं है, वो नहीं है। तो अब तो कोई वो टॉन्ट्स नहीं होने चाहिए ना, अब तो मतलब डायमंड हम हमारे पास भी तनकीद करने के लिए क्या है, टॉयलेट्स। इसके अलावा हमारे पास तनकीद करने के लिए कोई और चीज़ भी नहीं है ना। आपने तनकीद करनी है तो आपने एक दूसरे से मुआवजा करना है, तो किसी एजुकेशन में करें, हेल्थ के सेक्टर में करें, आईटी के निज़ाम में करें, ट्रेडिंग में करें। आप किस में कर रहे हैं? वॉशरूम्स में, मतलब। जबकि आयात शुल्क 5% था। एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत आयात कोटा प्रणाली के माध्यम से भारत अरब अमीरात से स्पेशल डिस्काउंट पर 2024 के लिए 140 मीट्रिक टन सोने की आयात करेगा। उत्पादन के संदर्भ में भारत ने 2023 में लगभग 780 किलोग्राम सोने का उत्पादन किया, जबकि भारत के घरेलू डिमांड से कम सोने के उत्पादन के कारण सोना इंपोर्ट करने की आवश्यकता थी। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है। भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत भारतीय इंपोर्टर्स के लिए कम अनुपालन बोझ के अनुसार पुराने और नए आवेदकों को सोना स्पेशल रेट में मिलेगा। यह एक मुक्त व्यापार समझौते के प्रमुख लाभों में से एक है, जिसने इस क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में मदद की। आपको बता दें कि भारत और यूएई ने 18 फरवरी 2022 को समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के बाद 2022 और 23 में द्विपक्षीय माल व्यापार 84.84 अरब डॉलर रहा। अरब अमीरात में भारत के निर्यात में साल दर साल लगभग 13% की बढ़ोतरी दिखी और 31.6 बिलियन डॉलर पर व्यापार गया, जबकि आयात लगभग 19% बढ़कर 53.23 बिलियन डॉलर हो गया, जिसमें लगभग 27 बिलियन डॉलर मूल्य के पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद शामिल थे। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि स्विट्जरलैंड दुनिया का
का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है, यानी कि $12 बिलियन, और उसके बाद चाइना और उसके बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा योगदान देता है। वास्तव में सोना एक अमूल्य संपत्ति है। स्थिर वित्तीय स्थिति बनाए रखने के लिए भारतीय सोने में निवेश करना पसंद करते हैं। सोने के प्रति भारत भूख दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भारत से आयातित और निर्यात किए जाने वाले सोने का अधिकांश हिस्सा आभूषणों और सोने के सिक्कों से बनता है। कि ये पीछे वर्ल्ड कप हुआ है, इंडिया हार गया। अब इसमें आप सबको पता है, लानिया पता है, 1xBet वगैरह और इस तरह दूसरी चीजें चलती हैं, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन चलती है ना, इसके अंदर बैक एंड के ऊपर ना इंडिया बैठा हुआ है। 15 अरब INR, कितना 15 अरब INR इंडिया से बाहर जाता था अगर इंडिया मैच जीत जाता था। उन्होंने हरा के 5 अरब 2 से 2.5 अरब में कहानी खत्म की। फ्रंट एंड ऑस्ट्रेलिया जीता, बैक एंड इंडिया अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग कर गया। मैं अपने एक दोस्त से ना यही डिस्कस कर रहा था कि हमारा एक लिंक है जो हमारे जॉइंटली जो मुल्क है हमारे साथ साथ, हम क्यों नहीं उनके साथ ट्रेड कर सकते, ठीक है ना। ट्रेड को छोड़े सीख क्यों नहीं सकते? नहीं, ट्रेड क्यों नहीं कर सकते, इसलिए उसकी रीजन है। देखें, इंडिया हो गया या अदर देन कंट्रीज, जो पाकिस्तान से बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जो आउट ऑफ द वे जाके लेती हैं, परचेज करती हैं, ठीक है ना। जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, एंड अदर देन के जो डिफरेंट किस्म की और चीजें हैं कि जो पूरी दुनिया में नहीं बनती, ठीक है ना। वो आउट ऑफ द वे जैसे दुबई में जाके परचेज कर लेंगे, इंडियंस जाके परचेज कर मुस्लिम ममालिक के साथ अपने रवाबित उस दर से रखे नहीं, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखे नहीं है कि हम इस चीज़ पे रिग्रेट करें कि हमारे जो है वो अब ताल्लुकात आके, या हमारा जो मयार है, एक लेवल है, वो जो है वो आके मुस्लिम ममालिक की नज़रों में कम होता जा रहा है। अगर हम अरसा दराज से देखें तो ये मामला चल रहे हैं कि जो है मुस्लिम जो लोग हैं, और स्पेशली जो कम्युनिटी पाकिस्तान से मूव करती है, उनको मुख्तलिफ नामों से जो है वो बुलाया जाता है। कुछ लोग टेररिस्ट कहते हैं, कुछ कहता है। इंडिया ने 1951 में अपने जो MIT की तर्ज पे इन्होंने अपने जो इदारों IIT, जी बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली MIT से इंस्पायर होकर उन्होंने रखा था। उस इंस्पिरेशन का ये एडवांटेज हुआ कि आज इंडिया उस चीज़ का फल खा रहा है। 1991 में जब इंडिया ने अपनी IT इंडस्ट्री को जब बूम देने के लिए आए थे ना, तो देयर इज़ अ बैक। अच्छा, एक मैं बड़ी मिसाल दूं, अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड कप हुआ है, आपने नोटिस किया कि उसके अंदर अपना जो स्पॉन्सर्स थे वो कौन कौन थे? हम सोप बेच रहे हैं, साबुन, सोसाइटियों को प्रमोट कर रहे हैं हम। जी, हम सोसाइटी को, और वो किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं? उनकी जो टॉप 4 या 5 बड़े स्पॉन्सर्स थे, वो एजुकेशन। आप पाकिस्तानियों की सोच जो है वो वॉशरूम तक की महदूद हो गई। इंडियन पे लोग ट्रस्ट करते हैं और चूंकि दे आर प्रोफेशनल पीपल, और इंडिया गवर्नमेंट के ऊपर, अच्छा पहले ही वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, पूरा यूरोप और बहुत सारे इन्वेस्टर्स, इंटरनेशनल इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ पे अपने प्रोडक्शन प्लांट लगा के बैठे हुए हैं, जबकि वो पूरी दुनिया में नंबर 1 माइनिंग के लिए तो माना जाता है, क्योंकि डायमंड की 90% माइनिंग जो होती है वो सूरत में होती है।